गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 31 अक्टूबर और आज 31 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पूरे पेशेंस के साथ एंड तक बने रहिएगा। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है। सो पेशेंस के साथ एंड तक बने रहिएगा। एंड वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूं कि कल के वीडियो में यानी 1 नवंबर के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए अक्टूबर मंथ में यानी 1 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर तक अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं देखे हैं उन सब का एक मैराथन लेके आ रहा हूं जहां पे हम एज ए वन लाइनर सबको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस को मैंने डिटेल में अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा होगा तो आप जाके चेकआउट कर लेना, देख लेना। सिर्फ हम 1 नवंबर को एज ए वन लाइनर पूरे अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। सो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल हमने पढ़ा था, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया। महान फिल्म निर्माता सत्यजीत रे की फिल्म पाथिर पंचाली को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने अब तक की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया और यह फिल्म याद रखना 1955 में रिलीज हुई थी। संदीप बख्शी को आईसीआईसीआई बैंक का नया एमडी एंड सीईओ बनाया गया। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 15 से 17 फरवरी 2022 तक फिजी में आयोजित किया जाएगा। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को उनके पद से हटा दिया। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट लॉन्च किया, जिससे सोने की प्रभावी और बेहतर कीमत पाने में मदद मिलेगी। राजस्थान के राजसमंद जिले में दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा, जिसका नाम है विश्व स्वरूपम, का अनावरण किया जाएगा। 26 से 30 अक्टूबर 2022 तक भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बेक्स 2022 का आयोजन किया गया। हाल ही में भारत और फ्रांस के एयरफोर्स के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ जोधपुर में शुरू किया गया। और 30 अक्टूबर 2022 यानी कल प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गुजरात के वडोदरा में भारत की पहली C295 MW परिवहन विमान विनिर्माण परियोजना का लोकार्पण किया गया। अब बात करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही आकांक्षा व्यवहारे किस खेल से संबंधित है? तो याद रखना भारोत्तोलन, ये भारोत्तोलन से ये आकांक्षा व्यवहारे संबंधित है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम फिल्म के किस दिग्गज अभिनेता का हाल ही में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो याद रखना निपुण गोस्वामी का, ये एक असम के दिग्गज अभिनेता थे, इनका हाल ही में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बचत दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड सेव डे। अब बात करते हैं कि अक्टूबर मंथ में अभी तक हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे को सेलिब्रेट किया है। सो आइए ध्यान से देखिएगा। 1 अक्टूबर को हमने मनाया शाकाहारी दिवस, इंटरनेशनल कॉफी डे, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, अहिंसा दिवस और लाल बहादुर शास्त्री जयंती। 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस, जिसकी थीम 2022 की है विश्व पर्यावरण दिवस की, माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड। याद रखना जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं, सारे इंपॉर्टेंट डेज को मैं अपने हर एक वीडियो में शामिल करता हूं। इसकी वजह से हो सकती है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन हर दिन आपका रिवीजन हो रहा है, इससे बेहतर और क्या हो सकती है। तो आप पूरे ध्यान से हर एक इंपॉर्टेंट डे को देखते जाइएगा, समझते जाइएगा। और ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए मैं हर एक वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट डे को सिलेक्ट करता हूं और मैं आपको एक एक करके बताता हूं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट की। 4 अक्टूबर को मनाया गया विश्व पशु कल्याण दिवस, जिसकी थीम है ए शेयर्ड प्लैनेट। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। 6 अक्टूबर को जर्मन अमेरिकन दिवस। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो जर्मन संस्कृति और विरासत के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। ठीक है। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस, जिसकी थीम 2022 की है कपास के लिए एक बेहतर भविष्य की बुनाई। और साथ ही साथ मनाया गया 7 अक्टूबर को विश्व मुस्कान दिवस। 8 अक्टूबर को मनाया गया भारतीय वायुसेना दिवस और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस।
भारतीय वायुसेना दिवस की जो स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर को हुई थी, 8 अक्टूबर 1932 को। और आज़ादी से पहले इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। ठीक है, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपने 90वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, 9 अक्टूबर को मनाया गया विश्व डाक दिवस। हमारे दैनिक जीवन में डाक के महत्व को दर्शाने के लिए विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। उद्देश्य क्या है, तो विश्व में स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसकी शुरुआत वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के पहल पर 1992 में हुई थी। ठीक है, जिसकी थीम 2022 की है मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को वैश्विक प्राथमिकता बनाएं। नेक्स्ट है 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया, जिसका उद्देश्य विश्व भर में बालिकाओं की आवाज को सशक्त करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए जागरूक करना इसका उद्देश्य है। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस वर्ल्ड अर्थराइटिस डे मनाया गया, जिसका उद्देश्य समाज में इस बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाना है, जिसकी थीम 2022 की है यह आपके हाथ में है, कार्रवाई करें। फिर 13 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। यह दिन जोखिम जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस, जिसकी थीम 2022 की है शेयर्ड विजन फॉर बेटर वर्ल्ड। और इंटरनेशनल ई वेस्ट डे अंतर्राष्ट्रीय कचरा दिवस, जिसका स्लोगन 2022 का है रिसाइकल इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल। 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वीमेन। एंड साथ ही साथ 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे मनाया गया, विश्व छात्र दिवस। ये एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर का जन्म जो हुआ था 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था, और उन्हीं की जयंती के रूप में हम वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे मनाते हैं, जिसकी थीम 2022 की है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विथ टीचर। क्यों मनाया जाता है, तो छात्रों को शिक्षा की तरफ आगे बढ़ाना और विश्व स्तर तक ले जाना है। ठीक है, शुरुआत इसकी 2010 में हुई थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। उन्हें 2002 में राष्ट्रपति के बाद उन्हें जनता का राष्ट्रपति पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाने लगा। भारत के 11वें राष्ट्रपति थे और 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न जैसे सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया था। उनका कार्यकाल 2007 तक चला था। हालांकि 2012 में फिर से उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए ऑफर किया गया, बट उन्होंने साफ इनकार कर दिया और शिक्षा और समाज के क्षेत्र में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 16 अक्टूबर को हमने मनाया विश्व खाद्य दिवस। भूखमरी से पीड़ित लोगों को पोषण आहार के बारे में जागरूक करने के लिए यह मनाया जाता है। और इसी दिन याद रखना आप, रोम में 1945 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीब उन्मूलन दिवस और विश्व आघात दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम 2022 के व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। 18 अक्टूबर को विश्व कोकापी दिवस। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस और विश्व ऑस्ट्रियोपोरोसिस दिवस मनाया गया। फिर 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। क्यों मनाया जाता है, तो याद रखना 21 अक्टूबर 1959 को चीन के साथ देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए 10 भारतीय जवानों ने अपना बलिदान दे दिया था, और उन्हीं की याद में हम 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाते हैं। ठीक है, 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस मनाया जाता है और नेशनल नट डे मनाया गया। ये सेलिब्रेट किया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा, नेशनल नट डे। 23 अक्टूबर को तिल दिवस मनाया गया और 7वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया, जिसका थीम 2022 की है हर दिन हर घर आयुर्वेद। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस और संयुक्त राष्ट्र यूएन दिवस मनाया गया। पोलियो दिवस 2022 की थीम है ए हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रंस, और यह विशेष दिन पोलियो के टीके की खोज करने वाले महान वैज्ञानिक जोनास साल्क को समर्पित किया गया। पोलियो के टीके की खोज करने वाले जोनास साल्क ही थे। 24 अक्टूबर को विश्व सूचना दिवस मनाया गया, विश्व विकास सूचना दिवस। क्यों मनाया जाता है, तो अलग अलग राज्यों में विकास के आसपास की समस्याओं और उन्हें दूर करने के समाधान के लिए यह मनाया जाता है। और 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व विकास सूचना की स्थापना की थी। और 24 से 30 अक्टूबर को मनाया गया निरस्त्रीकरण सप्ताह, जो भी हो वो मनाया गया। 27 अक्टूबर को मनाया गया विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस और भारतीय सेना का इन्फेंट्री डे मनाया गया। क्यों मनाया जाता है विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस, तो याद रखना 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी, यूनेस्को द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को दृश्य श्रव्य दस्तावेजों और अभिलिखित ध्वनि के महत्व को और उनके संरक्षण के प्रति जागरूक बनाना है।
जिसकी थीम 2022 की है इनलिस्टिंग डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज टू प्रमोट इंक्लूसिव जस्ट एंड पीसफुल सोसाइटीज। ठीक है। 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया गया, जिसकी शुरुआत 2002 में हुई थी और एनिमेशन के महत्व को समझाने तथा इसकी तरफ बढ़ती लोगों की लोकप्रियता को दर्शाता है। और 29 अक्टूबर को मनाया गया विश्व स्ट्रोक दिवस। उद्देश्य क्या है? तो गंभीर प्रकृति और स्ट्रोक की उच्च दर पर जोर देना है। क्यों मनाया जाता है? तो स्ट्रोक की रोकथाम और इलाज के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जिसकी थीम 2022 की है प्रीसियस टाइम, कीमती समय। और 29 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया गया। 29 अक्टूबर 1969 को पहला इंटरनेट संदेश भेजा गया था। ठीक है। उस समय इंटरनेट को हम ARPANET, इट मीन्स एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क के नाम से जाना जाता था। और 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। ये सारे इंपॉर्टेंट डे थे जो 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक जो अभी तक हमने सेलिब्रेट किए, वो सारे के सारे। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपके एग्जाम में। इन सारे के सारे इंपॉर्टेंट डे को अगर आपने अच्छे से याद कर लिया, अच्छे से ध्यान में रखा, तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप कभी इसे नहीं भूलोगे। और एग्ज़ाम में जब भी किसी डे से रिलेटेड कुछ भी पूछा जाएगा तो आप उसे लिख के आओगे। मैं मानता हूँ कि सारे डे को आप याद नहीं कर पाओगे, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट डे है, जो आपके अकॉर्डिंग लगे, आप उसे अच्छे से याद कर लेना। ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 नवंबर 2022 से कौन साइकिल से 20,000 किलोमीटर की यात्रा से देश के संपूर्ण राज्यों का भ्रमण करेंगी? तो याद रखना, आशा राजूबाई मालवीय 1 नवंबर 2022 यानी कल से 20,000 किलोमीटर की यात्रा करके वो देश के अलग अलग राज्यों का भ्रमण करेंगे। याद रखना, 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्टेट अपनी स्थापना दिवस मनाता है और इसी दिन ये एथलीट हैं आशा राजूबाई मालवीय, ये अपनी साइकिल जर्नी स्टार्ट करने वाली हैं। अब बात हो ही रही है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लो आप। ठीक है। देखो, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। स्थापना 1 नवंबर 1956। वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कुल जिले 52। राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय वृक्ष बारगद है। राजकीय पुष्प जो है लिली है। राजकीय नृत्य राई है। राजकीय खेल मलखंभ है। लोकसभा सीटें 29 है। फर्स्ट सीएम जो थे वो पंडित रविशंकर शुक्ल थे। प्रथम राज्यपाल, फर्स्ट गवर्नर जो थे डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया थे। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वो उमा भारती थी, उमा भारती हैं। प्रथम महिला न्यायाधीश की बात की जाए तो सरोजनी सक्सेना। और याद रखना आप, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, जिसका निर्माण सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था और 1989 में इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये भोपाल में स्थित है। भोपाल में मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा उत्पादन केंद्र स्थित है, याद रखना। और मध्य प्रदेश में कोविड-19 में किल कोरोना अभियान की शुरुआत की गई थी, किल कोरोना। ठीक है। और याद रखना, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा हरा भरा मध्य प्रदेश अभियान का शुभारंभ किया गया है और इस अभियान के तहत 75 लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इंदौर और भोपाल में आईटी पार्क बनाने का फैसला लिया गया है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हाल फिलहाल के ही हैं, इसी मंथ के हैं और कुछ प्रीवियस मंथ के हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस को मैंने वीडियो में सेलेक्ट कर रखा है। मैं अपने हर एक वीडियो में सेलेक्ट करके रखता हूँ इन सारे क्वेश्चंस को, और जब भी किसी स्टेट से रिलेटेड वो फैक्ट्स आती हैं तो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सो भले ही वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, आप ध्यान से देखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट की। तो हाल ही में याद रखना, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्कूली छात्रों को राहत देने के लिए सप्ताह में 1 दिन बिना बैग के स्कूल जाने का नियम बनाया गया है। भोपाल 5G टेस्टिंग करने वाला देश का पहला स्मार्ट सिटी बन गया। सौर ऊर्जा के उत्पादन में मध्य प्रदेश का भोपाल पहले स्थान पर है। कोविड-19 महामारी के तहत अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को मध्य प्रदेश सरकार पढ़ाई के लिए मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत सहायता प्रदान कर रही है।
देश की सबसे छोटी मस्जिद 2.5 सीढ़ी मस्जिद मध्य प्रदेश के भोपाल में ही स्थित है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ही रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल स्थित है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है, याद रखना, ग्वालियर का किला। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। और याद रखना, मध्य प्रदेश के भोपाल में ऐशबाग स्टेडियम स्थित है। भोजपुर शहर को मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तानसेन का मकबरा स्थित है। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर को झीलों का शहर भी कहा जाता है, याद रखना, झीलों का शहर मध्य प्रदेश के भोपाल को कहा जाता है। और मध्य प्रदेश के उज्जैन में ही महाकालेश्वर मंदिर स्थित है, ठीक है, महाकालेश्वर मंदिर, जिसे अभी हाल ही में पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया, ठीक है। और मध्य प्रदेश के मझगांव में हीरा का सार्वजनिक उत्खनन किया जाता है। और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में नोट छापने का कारखाना स्थित है, नोट छापने का। और कैलाश सत्यार्थी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मध्य प्रदेश के पहले व्यक्ति हैं। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में ही स्थित है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, या अगर आप बार बार रिवीजन करना चाहते हैं तो वैसे तो मैं अपने सारे वीडियो में रखता ही हूँ। जब भी किसी स्टेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आती हैं तो आप वीडियो को बार बार देख भी सकते हो। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आध्यात्मिक पर्सनालिटी को G20 शिखर सम्मेलन सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो याद रखना, अमृतानंदमयी को अभी हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन सिविल सोसाइटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय पुरुष कौन बने? तो याद रखना, शंकर सुब्रमण्यम अभी हाल ही में विश्व बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों के लिए कृषि क्रेडिट पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? तो याद रखना, उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। अब बात हो रही है उड़ीसा स्टेट की, तो उड़ीसा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लो आप। देखो, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। पहले यानी पुराना नाम इसका कलिंग था। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल को। वर्तमान राज्यपाल गणेशी लाल हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। लोकसभा सीटें 21 है, राज्यसभा 10 और विधानसभा की बात की जाए तो 147। कुल जिले 30 हैं। राजकीय पक्षी हिमालयन मोनाल है। राजकीय पशु सांभर है। और अगर देखा जाए तो प्रथम मुख्यमंत्री यहाँ के थे कृष्ण चंद्र गजपति। भाषा यहाँ बोली जाती है उड़िया और मगधी। लोक नृत्य है उड़ीसी। साक्षरता दर की अगर बात की जाए तो 73.45% है, 45%। राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य की अगर मैं बात करूं तो याद रखना, ध्यान से रखना, अगर आप खासकर उड़ीसा से अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हो तो भीतर कनिका राष्ट्रीय उद्यान, चिल्का वन्य जीव अभ्यारण्य, सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य, ये टाइगर रिजर्व है। सतकोसिया वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी टाइगर रिजर्व है। गहीर मठ वन्य जीव अभ्यारण्य। अगर प्रमुख झील की बात की जाए तो चिल्का झील बहुत ही फेमस झील है यहाँ की। अगर प्रमुख लोक नृत्य की अगर मैं बात करूँ तो ओडिसी, धुमरा, मुंडरी, छऊ, सवारी, ये यहाँ की प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगर जीआई टैग की अगर मैं बात करूँ यहाँ तो याद रखना, उड़ीसा रसगुल्ला और कंधमान हल्दी को यहाँ का जीआई टैग मिल चुका है। और खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील उड़ीसा में ही स्थित है। और भुवनेश्वर उड़ीसा का सबसे बड़ा शहर है। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है, याद रखना। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य उड़ीसा है। और अभी के जो वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो उड़ीसा के मयूरभंज से ही हैं। उड़ीसा में वन्यजीव अभ्यारण्य की कुल संख्या 19 है। और अभी हाल ही में उड़ीसा में नुआखाई कृषि महोत्सव शुरू हुआ था। और ये त्यौहार मेनली उड़ीसा के किसानों द्वारा फसल कटाई के बाद मनाया जाता है। और अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने आजीविका एवं आय संवर्धन योजना के तहत किसानों को 869 करोड़ रुपए वितरण किए। और याद रखना, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी को अभी हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन को पीछे पछाड़ते हुए कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया? तो याद रखना, नीदरलैंड अभी हाल ही में चीन को पीछे छोड़ते हुए देश यानी भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SJVN यानी सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने 75 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना शुरू करने की घोषणा किस राज्य में की है? तो याद रखना, उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में की गई है। अब उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लो आप।
राजधानी है लखनऊ। स्थापना 24 जनवरी 1956। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। वर्तमान राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। प्रथम मुख्यमंत्री थे यहाँ के गोविंद वल्लभ। आर्थिक राजधानी है इसकी कानपुर। याद रखना, लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। उच्च न्यायालय जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट है। उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक आबादी वाला शहर है, याद रखना, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में ही महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इसे ध्यान रखिएगा, बेसिक से लेके एडवांस तक। उत्तर प्रदेश के को पहले हम यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जानते थे। त्रिभुवन नारायण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे थे, याद रखना, त्रिभुवन नारायण सिंह। और सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश के सारनाथ में ही स्थित है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चौथे टाइगर रिजर्व की घोषणा की गई है। और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा माई गवर्नमेंट यानी मेरी सरकार पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया गया। हाल ही में यूपी के झांसी में पहली एस्ट्रोनॉमी लैब का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क बनाया जाएगा। पीएम मोदी के महत्वाकांक्षी मिशन अमृत सरोवर के तहत 8,462 अमृत सरोवर यानी झीलों का निर्माण किया गया, जिसका उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों के लिए पानी को कंजर्व करना है, संरक्षित करना है। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जो 296 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है, का उद्घाटन किया गया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी है। और याद रखना, कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है, कानपुर। और कानपुर उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी है। जैसे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है, उसी तरह उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कानपुर है। चीनी उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। प्रथम राज्यपाल थे सरोजिनी नायडू। प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी यहाँ की सुचिता कृपलानी। सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है और सबसे छोटा जिला जो है यहाँ का हापुड़ है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसे आप ध्यान रखिएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क में किस भारतीय को 2022 का गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो याद रखना, अभी हाल ही में डॉक्टर अरुणा भा को न्यूयॉर्क में, ये एक भारतीय हैं, इनको न्यूयॉर्क में 2022 का गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। और आज का आप लोगों का क्वेश्चन ऑफ द डे ये है। पहला क्वेश्चन है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित होगा? और सेकंड क्वेश्चन है, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक किस भारतीय उद्योगपति के दामाद हैं? इन दोनों क्वेश्चन को मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है। सो अगर आपने देखा होगा तो आप इसका जवाब जरूर दोगे। अगर नहीं भी देखा हो आपने उस वीडियो को तो देखिएगा बाद में जरूर जाके, और कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर करने की। ठीक है, सो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो ना, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि कंटेंट्स बनाने में, क्वेश्चन को सेलेक्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, काफ़ी मेहनत भी लगती है। वीडियो को बिना लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए हुए मत जाना यार। सो आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।